तो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन करती है, ई के मैंने ये लिख दिया। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया। ये कैसे लगाया लॉ ऑफ, पहले की एनर्जी लिखी, फिर इक्वल्स टू इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी दोनों का सम हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे इसने कंपोनेंट्स में लिखा है। तो कंपोनेंट्स में कैसे लिखा है देखो, यहाँ पे एच म्यू वन है ना, ये जैसे ये अगर एच म्यू वन डैश हो जाएगा और ये थीटा है फाई है, सॉरी ये एच म्यू कॉस फाई हो जाएगा और ये एच म्यू साइन फाई हो जाएगा। और नीचे का था ऐसे को, ठीक है। तो यहाँ को इधर का कितना होगा मोमेंटम, इसका इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कैसे लिखेंगे, पहले m लिखा, v सिंपल v ही लिखेंगे ना, एम वी कॉस इस डायरेक्शन में हो जाएगा, साइन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख दिया। पहले का कितना मोमेंटम है, पहले का तो एक ही है, लीनियर ही है, तो लीनियर ही लिखेंगे, ठीक है। लिख दिया इक्वल्स टू इसका एक्स डायरेक्शन का इस एक्स डायरेक्शन है, ये m की वैल्यू लिख दी है सिंपली। और यहाँ पे y डायरेक्शन और यहाँ y डायरेक्शन का क्या है, जीरो है, y डायरेक्शन का कोई मोमेंटम नहीं है, ठीक है। तो ये लिख दिया और इन दोनों से सॉल्व करके ये आ जाएगा। म्यू डैश को आपने क्या लिख देना है, c बाय लैम्डा, c कट जाएगा, h बाय लैम्डा बच जाएगा। ऐसे सॉल्व करोगे तो h भी कट जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा डेल लैम्डा h बाय एम नॉट वैसे 1 माइनस कॉस अल्फा कॉस साइ कॉस फाइ। तो ये डेल्टा लैम्डा होता है, वो इस पूरी वैल्यू को लैम्डा सी की दे देते हैं क्योंकि ये मीटर की यूनिट्स दे रहा है, ठीक है। 1 माइनस कॉस अल्फा और एल सी की इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 0.02426 एंगस्ट्रॉम, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंगस्ट्रॉम 24612, ठीक है। ये एंगस्ट्रॉम होती है, 24-26 ऐसे याद रख लेना, ठीक है। एंगस्ट्रॉम कॉम्पटन वेवलेंथ होती है। और कंक्लूजन क्या आता है, कॉम्पटन शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड ऑफ द नेचर। वो तो पहले पढ़ा दिया कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी वेवलेंथ हो रही है, वो बस स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। लास्ट है कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन द स्कैटरिंग एंगल, ये बता दिया। लार्जर द रेस्ट मास ऑफ द स्कैटर्ड इज स्मॉलर, हाँ जितना बड़े से टकराएगा उतना ही कम स्कैटर्ड होगा ना, वो तो दिखती बात है, ठीक है। अब ये थोड़े कुछ फार्मूले ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। म्यू एंड म्यू डैश के बीच का फार्मूला है, देखिए म्यू अपॉन म्यू डैश का 1 प्लस एच म्यू अपॉन 1 का कॉस थीटा, और इसको अल्फ़ा बोल देते हैं क्योंकि इसकी एक कांस्टेंट रह जाएगा ना एम नॉट एच म्यू, ठीक है। वैसे हम इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, मैं बताऊँ 1 माइनस, ये क्या एक्चुअली में क्या किया होता है, ये इन दोनों को डिवाइड करके आता है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, बहुत कम चांसेस है कि इन पे न्यूमेरिकल आते हैं, आएगी तो एडवांस लेवल के। रिलेशन बिटवीन थीटा, अगर फाई दिया होगा और थीटा निकालना है, या थीटा दे रही कॉइल एंगल दिया स्कैटर्ड एंगल निकालना है, तो ये कॉट थीटा 1 प्लस अल्फा, अल्फा ये एच म्यू अपॉन एम नॉट सी, ठीक है। याद रखना पड़ेगा यार, क्योंकि अगर डेरिवेशन के हिसाब से बताऊँगा तो बहुत बड़ा डेरिवेशन हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है उस डेरिवेशन का। तो कॉट अल्फा ये है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन बताया था कि एच म्यू माइनस, ये देखो यहाँ पे बताया था ना, ठीक है। और दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ये भी अल्फ़ा 1 माइनस कॉस फाइ 1 प्लस अल्फ़ा 1 माइनस कॉस फाइ। और अगर थीटा के फॉर्म में लिखना है एच म्यू 2 अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस अल्फ़ा, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, पर 1-2-3 बार याद कर लेना, लिख लेना, और एग्ज़ाम से पहले 1-2 बार याद देख के जाना पड़ेगा, ठीक है। अब लिमिटेशंस क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट डज नॉट इंटरप्रेट एनीथिंग अबाउट द अनमॉडिफाइड, जो पहले लैम्डा रह गया उसके बारे में कुछ नहीं बताता कॉम्पटन इफेक्ट की क्या हो, ठीक है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द इंटेंसिटी ऑफ मॉडिफाइड एक्स रेज आर ग्रेटर दैन द इंटेंसिटी ऑफ द अनमॉडिफाइड एक्स रेज फॉर लाइटर एलिमेंट बट इट रिवर्स फॉर द हैवी एलिमेंट। देखो क्या होगा, अगर छोटा कोई एलिमेंट है, ठीक है, उससे टकरा रहा है, ठीक है, तो जैसे जैसे मतलब इंटेंसिटी वो बढ़ाएंगे ना हम, स्कैटरिंग एंगल बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी देखो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड द इंटेंसिटी ऑफ मॉडिफाइड आर ग्रेटर देन द इंटेंसिटी, हाँ जैसे मतलब अगर कोई लाइटर एलिमेंट के साथ टकरा रहा है तो लैम्डा डैश जो होगा वो बड़ा होगा लैम्डा से, और अगर लाइटर एलिमेंट के साथ टकरा रहा है तो लैम्डा डैश तेरा मतलब थोड़ा हैवी एलिमेंट के साथ टकराएगा तो लैम्डा डैश तेरा छोटा हो जाएगा, और अगर लाइटर एलिमेंट के साथ टकराएगा तो लैम्डा डैश बड़ा रहेगा, ठीक है।
और ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर अ फोटोन इज़ ये, इसका शायद नाम मेरे ख्याल फर्मी डायरेक्ट होता है, पर एक बार चेक कर देना, चेक ज़रूर करना और मुझे भी बता देना। फर्मी डायरेक्ट और स्पिन ऑफ फोटोन याद रखना 1 होती है, रेस्ट ऑफ मासेस फोटोन का 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे कॉम्पेन इफेक्ट तेरा खत्म हो गया। नेक्स्ट है तेरा वेव नेचर ऑफ मैटर, ये मैं थोड़ी देर में अलग वीडियो में बताता हूँ।